स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है द टू हंग्री ट्रैवलर्स। सो दोस्तों, हमने अभी ट्रिप कवर करी थी, रोड ट्रिप अजमेर से लेह लद्दाख की। तो उसके रिगार्डिंग जो आपने वीडियोस देखे होंगे, तो ये वीडियो एक छोटी सी समरी है उस पूरी रोड ट्रिप की, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं लेह लद्दाख जाने की। तो जो भी हम इसमें इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। और ये हमारी जो पूरी ट्रिप थी वो थी 13 दिनों की। जो हमारी रोड ट्रिप थी उसमें हम 3 लोग थे और 2 बाइक हमारे पास थी। एक थी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और एक थी यामाहा की MT-15। तो दोस्तों, हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी 1 जून को। तो जो पहला दिन था वो हमने कवर किया था अजमेर से चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ हम पहुंच गए थे रात को करीबन 10 बजे के आसपास। थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि हमें जाना था द ग्रेट खली ढाबा। तो वो उसमें क्या हुआ कि हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, तो उस चक्कर में हमारे 3 घंटे करीब ख़राब हो गए। तो इसलिए हम चंडीगढ़ लेट पहुंच पाए और रात को हमने होटल ले लिया था, वहाँ पे हमने रेस्ट किया रात को। फिर वहाँ से हम सुबह निकले अगले दिन 2 जून को। तो वो अगला दिन था हमारा चंडीगढ़ से मनाली का। तो मनाली हम पहुंच गए थे आराम से करीबन शाम को 4 बजे के आसपास। और मनाली से जस्ट पहले ही नदी थी, तो हम वहाँ रुक गए। वहाँ काफ़ी अच्छा प्लेस था, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो वहाँ हमने मैगी वगैरह खाई और थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और मनाली पहुँच गए थे हम करीबन शाम को 6 बजे के आसपास। तो वहाँ पहुँच के हमने एक होटल किया था। होटल काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा हमें होटल मिल गया था। फिर वहाँ पे हमने खाना खाया और वहाँ पे हमने ऑर्डर की थी फेमस, जो हिमाचल की फेमस है, ट्राउट फिश। काफ़ी टेस्टी थी वो फिश करी हमने मंगाई थी, साथ में राइस वगैरह लिए थे थोड़े। तो डिनर के बाद हमने आराम किया। फिर अगले दिन हम निकले मनाली से लेह के लिए। तो मनाली से जब स्टार्ट किया हमने, तो सुबह ब्रेकफास्ट में हमने ऑमलेट वगैरह खाया। काफ़ी 2-4 वहाँ ढाबे थे स्टार्टिंग में ही, काफ़ी अच्छे थे वो। और हम पहुँचे करीबन शाम को 5 बजे के आसपास सरचू। तो सरचू में हमने स्टे किया, वहाँ पे टेंट वगैरह मिले, काफ़ी अच्छे थे। और लेकिन वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। करीबन रात को जो टेम्परेचर चला गया था करीबन -10-12 डिग्री था, तो काफ़ी ठंड थी वहाँ पर। लेकिन टेंट में काफ़ी अच्छा लगा हमें, जो वहाँ का व्यू था बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग सुबह निकले सरचू से पैंग के लिए। तो पैंग में क्या हुआ कि हमारी जो दूसरे साथी की बाइक थी वो ख़राब हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहाँ पे, और वो बाइक ठीक नहीं हो रही थी और यामाहा की कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि कोई चार्जर वगैरह का उसका इश्यू था और इस कारण से वो फ्यूल पंप चल नहीं रहा था उसका। तो थोड़ा बहुत हमने एक ढाबे वाले अंकल मिल गए थे, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की हमें। और मेरी जो बुलेट है उसकी बैटरी से थोड़ी वो यामाहा की जो बाइक है उसको चार्ज किया, तो थोड़ा चार्ज हो गई, वो स्टार्ट हो गई। लेकिन थोड़ा आगे जा कर के ही वो गाड़ी फिर से ख़राब हो गई। तो वहाँ पे फिर हमने काफ़ी 1-2 घंटे मशक्क़त की। फिर एक लोडिंग मिनी ट्रक मिला वहाँ पे, फिर उसमें गाड़ी लोड करवाई। फिर मेरी गाड़ी भी लोड कर दी। मैंने कहा मैं अकेले क्या करूँगा जा कर के, तो हम तीनों बैठ गए उस ट्रक में। फिर हमने आगे जा कर के अपनी जर्नी कंप्लीट की और हम लेह पहुँच गए थे करीबन रात को 9 बजे के आसपास हम लेह पहुँच गए थे। लेह पहुँचने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखा। पता चला कि पास में ही एक मैकेनिक है, तो उसकी शॉप खुली थी उस समय। तो हम उसकी शॉप पे गए और उसको गाड़ी दिखाई। तो उसने कहा कि आप गाड़ी छोड़ दीजिए और कल हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ से फिर होटल के लिए निकल गए और स्टे करने के बाद अगली सुबह हम मैकेनिक के पास गए। तो उसने कहा कि गाड़ी में ये इशू है, तो इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे और जो पार्ट्स हैं वो दिल्ली से मंगाने पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसको हमने बाइक दे दी और फिर लेह पैलेस हमने घूमा और शांति स्तूपा जो है वो घूमा। तो वो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ पे आप ज़रूर घूमें। और थोड़ा लेह मार्केट हमने एक्सप्लोर किया। बाइक रेंट पे ली रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, और उसी से हमने फिर आगे की जर्नी कंप्लीट की। वहाँ से हम निकल गए थे पेंगोंग लेक के लिए। तो हम सुबह निकले पेंगोंग लेक के लिए और हम पेंगोंग लेक पहुँच गए थे करीबन शाम को 3-4 बजे के आसपास। और वहाँ पे हमने पहले क्या था वहाँ पे, जब मैं
पिछली बार गया था 2016 में, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा टेंट वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे टेंट कॉटेज वगैरह वहाँ बन गए हैं, तो हमने कॉटेज ले लिया। काफ़ी अच्छा कॉटेज था वो, और हमने वहाँ स्टे किया, पेंगोंग लेक घूमे, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों पेंगोंग लेक। और वहाँ हम घूमे, वहाँ पे हमने फिर नाइट में और डिनर वहीं कर लिया था। तो पेंगोंग लेक से हम निकले नुब्रा वैली के लिए। तो जो नुब्रा वैली का रास्ता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरी ऑफ रोडिंग थी। बाइक मतलब आप देखिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे हम, मतलब रोड था ही नहीं वहाँ पे, कंकड़ पत्थर थे उस पूरी रोड पे। तो वहाँ से चले, पूरी ऑफ रोडिंग है। अगर ऑफ रोडिंग आपको पसंद है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है वो। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे करीबन नुब्रा वैली, शाम को पहुँच गए थे 7 बजे के आसपास। डिस्किट पहुँच गए थे हम लोग। तो डिस्किट में हम पहुँचे करीबन 7 बजे के आसपास। तो हमने वहाँ पे होटल ले लिया था, जो कि एक होम स्टे था। काफ़ी अच्छा होटल था। वहाँ पे खाना बहुत ही शानदार खाना मिला था हमें। हमने नॉनवेज वगैरह खाया, चिकन वगैरह बनाया था ओनर ने। और ओनर थे जो अंकल आंटी, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे थे। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि आप घर पे रह रहे हैं। तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगा। तो वहाँ पे नाइट स्टे करने के बाद हम अगली सुबह निकल गए घूमने, जो सैंड ड्यून्स था हंडर, वहाँ हम घूमे। वहाँ घूमने के बाद डिस्किट मोनेस्ट्री है, बहुत ही फेमस है। और जो बुद्धा का स्टैचू है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत ही देखने लायक जगह है वो। तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम जो लास्ट गांव है टुटुक, तो हमने सोचा कि टुटुक नहीं जाएंगे, यहीं से वापस लेह निकल जाएंगे। लेकिन हमें पता चला कि बहुत ही अच्छी जगह है वो, तो वहाँ जाना चाहिए। तो हम वहाँ से निकले। फिर हम लोग पहुँचे करीबन 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे लगे हमें। 100-120 किलोमीटर का रन था। और हम लोग टुटुक पहुँचे। टुटुक पहुँच के हमें पता चला कि उसके आगे भी एक गांव है एक्चुअल में, जो कि है लास्ट विलेज वही है, थांग। तो हम थांग पहुँचे, और थांग पहुँचने के बाद हमने देखा इंडो पाक बॉर्डर। उस तरफ जो पाकिस्तान का गांव था, इधर इंडिया का था जो हिस्सा है वो था, जो नाइट ज़रूर जाना चाहिए आपको। तो वहाँ से घूम के हम वापस पहुँच गए थे शाम को डिस्किट से। उसी सेम होटल में हमने नाइट स्टे की, और वहाँ से फिर हम अगले दिन निकले लेह के लिए। तो वहाँ से जो लेह का रास्ता था वो भी अच्छा था। तो हम खारदुंगला होते हुए लेह पहुँचे, और खारदुंगला पहुँचने के बाद वहाँ हमने खारदुंगला टॉप पे फोटो खिंचवाई। सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एक्चुअली, पहले था, अब उमलिंगला हो चुका है। तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया जगह है, हाईएस्ट टॉप है, मोटरेबल रोड है। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ से वो देखने के बाद हम निकले, और हम लोग पहुँच गए लेह। अब लेह पहुँच के जो हमारी गाड़ी थी, जो बाइक थी, वो बिल्कुल सही हो चुकी थी। वहाँ से हम लोग निकल गए श्रीनगर के लिए। फिर वहाँ से हम निकले दोपहर में, करीबन 3-4 बजे के आसपास हम निकल गए थे लंच वगैरह करके। लंच हमने करीब्स में किया था, जो कि वहाँ पे अपना लेह मार्केट में ही था। खाना काफ़ी अच्छा था, आप खा सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हम निकल गए थे श्रीनगर के लिए, और बीच में हम लोग रुके मूल बैक में, जो मूनलैंड है, लामायूरू भी काफ़ी अच्छी जगह दोस्तों। हम वहाँ रुक नहीं पाए थे। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर रुकिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप चांद पे हैं, क्योंकि वहाँ के पहाड़ वगैरह ऐसे लगते हैं कि चांद की ज़मीन है वो। तो वहाँ आप ज़रूर रुकिए। हम लोग रुके थे मूल बैक में, वो भी काफ़ी अच्छा गांव था, काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत ही खूबसूरत। तो मूल बैक से हम निकले, और वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे कारगिल। वहाँ हमने देखा कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था टाइगर हिल पे, वो उसी जगह पे बना हुआ है शहीदों के सम्मान में। और तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ जाकर के एक आपको अलग ही जोश की फीलिंग आएगी, आपके शरीर में एक जोश बढ़ जाएगा। हम लोग निकले अगली सुबह श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर हम पहुँच गए थे करीबन शाम को 4-5 बजे।
श्रीनगर पहुंच के हमने होटल ले लिया था। एक्चुअली श्रीनगर वाला ट्रिप हमारा कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो हमें ना अच्छे होटल मिल रहे थे, ना हमें अच्छा हाउस बोट मिली। तो थोड़ा ऐसे ही 2 दिन ऐसे ही गुजारा हमने। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, थोड़ा शिकारा राइड ली। शिकारा राइड काफ़ी अच्छी थी। और फिर जो हमने खाना खाया श्रीनगर में वो काफ़ी अच्छा था। तो हमने वहाँ पे वाजवान ट्राई किया 2 अलग अलग जगहों पे। जो फर्स्ट नाइट थी हमारी, वहाँ हमने किया था एक शाही पकवान करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने वाजवान ट्राई किया। फिर अगले दिन जो एक होटल था, होटल ग्रैंड करके, वहाँ पे हमने वाजवान ट्राई किया। तो दोनों का काफ़ी ओवरऑल बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही अच्छा वाजवान था। तो वो हमें बहुत ही पसंद आया। तो तब हमें लगा कि हाँ, थोड़ा हमारी श्रीनगर की ट्रिप जो है वो थोड़ी सी सक्सेसफुल रही। उसके बाद श्रीनगर से हम लोग निकल गए थे सुबह। तो हम सुबह निकल गए थे, चंडीगढ़ पहुंच गए थे करीबन शाम को 7-8 बजे के आसपास। और चंडीगढ़ पहुंच के हमने होटल ले लिया था, होटल मौर्या। वो भी काफ़ी अच्छा होटल था, जो मेन मार्केट तो नहीं कह सकता, लेकिन सिटी में ही था वो। और वहाँ पे हम रुके। वहाँ पे फिर नाइट स्टे करने के बाद हम लोग अगली सुबह 13 तारीख को हम निकल गए थे चंडीगढ़ से अजमेर के लिए। तो चंडीगढ़ से हम निकले सुबह और हम अजमेर पहुंच गए थे करीबन रात को 9-10 बजे के आसपास। बस यही ट्रिप थी हमारी दोस्तों, और अजमेर पहुंच गए थे। ये थी अब तक की हमारी जर्नी की समरी। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है खर्चा पानी। तो खर्चे पानी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा पर पैक्स जो खर्चा लगा है वो है खाने का। मैं बताता हूं आपको, खाने का हमारा लगा है करीबन 4,500 रुपये। और होटल का हमारा लगा है एक बंदे का 7,500। और कुछ छोटे मोटे खर्चे हमारे 630 से 700 रुपये के आसपास। और पेट्रोल का जो खर्चा है वो करीबन 6,500 के आसपास। रहना, खाना और पेट्रोल, तो ये मेन खर्चा है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना बजट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी पूरी, और इसमें हमने आपको पूरा बता दिया हमारी जो पहले दिन से लेकर जो हमारा आखिरी दिन था उसकी पूरी जर्नी, और जो खर्चा हमारा लगा वो। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और आप हमें सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह की हम अलग अलग जगहों की वीडियोस और जो जर्नी हमारी होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले ट्रिप में।